अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना वो स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज द की वर्ड दैट कैन बी यूज द मल्टीपल डाटा टाइप्स विद सिंगल नेम रेफरेंस। ठीक है जी, तो इसको जो है ना वो बी प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर को जो है ना वो कैसे हमने डिक्लेयर करना है और इसको क्यों और किस लिए जो है ना वो यूज किया जाता है। सबसे पहले देखें कि स्ट्रक्चर के अंदर अगर जैसे लेट्स सपोज इसकी एक हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट्स जो है ना वो बिलोंग करता है क्लास से, तो उसके अंदर उसका नेम, उसकी एज, उसकी क्लास या फिर ग्रेड या मार्क्स कुछ भी जो है ना वो डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए हम जो है ना स्ट्रक्चर एक यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर इंटीजर टाइप के अंदर एज आएगी, नेम स्ट्रिंग के अंदर, देन उसका ग्रेड वो भी करेक्टर के अंदर। तो इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है ना वो यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट वे होता है उसके लिए हम जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखना है, स्ट्रक्ट। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, जैसे कोई भी, जैसे मैं एक नाम जो है ना वो मेंशन कर देता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है जी, स्टूडेंट। मैंने इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर का नाम, देन करली ब्रेसेस। इसके अंदर जो है ना वो आपने जो भी उसका नेम, उसकी एज, उसका जो है ना वो ग्रेड या फिर उसका नाम कुछ भी आप लेना चाहें तो उसके मुताबिक आपने जो डाटा टाइप्स है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उसका रोल जो है ना वो इंटीजर टाइप का रोल नंबर डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं उसके मार्क्स जो है ना वो इंक्लूड कर लेता हूँ। देन जो है ना मैं स्ट्रिंग, अगर आपने जो है ना उसका नाम डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आपको जो है ना वो स्ट्रिंग एडर फाइल जो है ना वो सबसे पहले डिक्लेयर करनी पड़ेगी। देन आप स्ट्रिंग टाइप्स की जो है ना वो कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका नाम या जो कुछ भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और देन मैंने जो है ना वो करेक्टर, इसके अंदर एक ग्रेड जो है ना उसका वो भी यूजर्स इनपुट ले लेता हूँ। ग्रेड सबसे पहले इसको मैंने स्टोर करवाता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर। देन जो है ना यहाँ हमारा स्ट्रक्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया, एक स्ट्रक्चर। इसके बाद देन मैंने अपना एक मेन फंक्शन, और इसके बाद जो है ना मैं जो ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करना चाहता हूँ वो लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर का नाम लिखा ना वो, अब स्टूडेंट, वो मैंने नाम जो है ना वो लिखा। उसके बाद जो है ना इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिएबल जैसे कहते हैं। ठीक है, देन मैंने एक स्टूडेंट टाइप का जो है ना वो नाम, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसकी मदद से हम जो है ना वो अब इनपुट भी यूजर से लेंगे और आउटपुट जो है ना वो भी डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम यूजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे पता होना चाहिए कि मैंने क्या काम करना है, कि प्लीज इंटर दी इनपुट फॉर रोल नंबर। ठीक है जी, फर्स्ट रोल नंबर ले रहे हैं, देन सेकंड मार्क्स, उसके बाद नेम, और देन जो है ना वो ग्रेड। ठीक है, क्योंकि सेपरेट इनपुट लेने के बजाय जो है ना मैंने एक रूटीन के अंदर उसे बता के सबसे पहले जो है ना वो इनपुट करो रोल नंबर, मार्क्स, नेम और ग्रेड। अब जो है ना वो इसको स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट लेने का तरीका है। सबसे पहले जो है मैंने आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना स्टूडेंट, इसके बाद आपने डॉट वो लगाना है, देन जो है ना हमने रोल नंबर ये मेंशन करना। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी आई थिंक सेमीकोलन भी आपने लगा लेना। रोल नंबर इसके ऊपर मैंने इनपुट ली, देन सेम एज इट स्टूडेंट, और मैंने जो है ना वो मार्क्स ये इनपुट लिया। उसके बाद देन मैंने जो है ना जिस तरह मैंने डिक्लेरेशन की है ना, मतलब रोल नंबर, मार्क्स, नेम, ग्रेड, इस तरह सेम एज सीक्वेंस के अंदर जो है ना वो मैं यूजर से इनपुट भी ले रहा हूँ। तो यहाँ जो है ना हम अब उसका जो है ना वो नेम उस पर इनपुट ले लेते हैं, देन जो है ना वो हमारा ग्रेड उसके ऊपर इनपुट ले लेते हैं। ठीक है जी, अब इनपुट तो ले लिया, अब जो है ना अब इसको आउटपुट डिस्प्ले करवाना, जितनी भी वैल्यू है ना वो यूजर अगर डाटा एंटर करता है किसी भी स्टूडेंट के मतलब, तो हमने उसको जो है ना वो डिस्प्ले भी करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो है ना वो एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ कि स्टूडेंट डाटा। ठीक है जी, स्टूडेंट डाटा, डाटा इफ, जिसके अंदर जी रोल नंबर, चलो ये हम जो है ना वो साथ साथ डिस्प्ले करवाएंगे। अब जिस तरह हमने इनपुट लिया ना सेम एज इट इज सेम, इसी तरह हमने जो है ना वो आउटपुट भी लेना है। जिस तरह हमने यूजर से इनपुट लिया सेम एज इट इज जो है ना हमने आउटपुट, कोई भी चीज स्ट्रक्चर के अंदर डिस्प्ले करवानी तो वही ऑब्जेक्ट के जरिए हम जो है ना वो डिस्प्ले करवाएंगे। डॉट, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं रोल नंबर जो है ना वो डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस के अंदर जो है ना वो रोल नंबर भी मेंशन कर देता हूँ ताकि मेरा जो है ना वो ज़्यादा
कोड जो है ना वो रीडेबल हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एंडल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ ताकि मेरा जो नेक्स्ट कोड है ना, जो भी मेरी लाइन या आउटपुट हो वो सेकंड लाइन के अंदर जो है ना वो डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैं जो है ना वो मार्क्स वो आउटपुट करवा लेता हूँ। देन जो मार्क्स के बाद जो है ना मार्क्स, ठीक है जी, यहाँ पर मैं एंडल ऑपरेटर यूज करता हूँ। अब मार्क्स जो है ना वो भी मैं आउटपुट करवा रहा हूँ। देन इसके बाद जो मेरी एक चीज रहेगी ग्रेड आई थिंक, ठीक है जी। नेम, सॉरी नेम भी रहता है, हम सबसे पहले जो है ना वो नेम डिस्प्ले करवा लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के साथ नेम, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना हम उसका ग्रेड जो है ना वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। चुप 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 बोल। ठीक है जी, अब इसको जो है ना हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें जो कर्सर है ना वो ब्लिंक कर रहा है। अब जो है ना प्लीज इंटर द इनपुट फॉर रोल नंबर, मार्क्स, नेम और ग्रेड। सबसे पहले जो है ना मैं जो है ना रोल नंबर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो है ना वो मार्क्स इंटर कर देता हूँ। देन मैं नेम जो है ना वो इंटर कर देता हूँ, सही जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद ग्रेड जो है ना मैं ए वो इंटर कर देता हूँ। अब देखें स्टूडेंट डाटा इज रोल नंबर, मार्क्स, नेम और ग्रेड। तो इस वीडियो का जो है ना हम सबसे पहले ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले हम जो है ना इसके अंदर स्ट्रक्चर देखा, जिसके अंदर हम जो है ना डिफरेंट डाटा टाइप्स एक सिंगल नेम के अंदर जो है ना वो स्टोर करवाते हैं। उसी नेम के जरिए हम जो है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल, जो हमने स्ट्रक्चर का नाम रखा होता है उसके सेम एज इट आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके जरिए हम यूजर्स इनपुट भी लेते हैं, फिर आउटपुट भी। अगर आपने डिफरेंट डाटा टाइप्स के अंदर जो है ना वो काम करना हो तो उसके लिए जो है ना वो स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट वे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।